नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित विसर्जन यात्रा उस वक्त हिंसा की भेंट चढ़ गई जब डीजे कंपटीशन में बजाए जा रहे अश्लील गानों ने माहौल को भड़काऊ बना दिया। नरौली मोहल्ले में बीती रात दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। घटना सिधारी थाना क्षेत्र के नरौली मोहल्ले की है, जहां चौहान और सोनकर बस्ती के लोग जन्माष्टमी पर स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए एकत्रित हुए थे। रात को जब विसर्जन यात्रा नरौली तिराहे पर पहुंची, तो डीजे पर अश्लील भोजपुरी गानों की आवाज ने माहौल में तनाव पैदा कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। पथराव और मारपीट की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के आक्रामक रुख ने पुलिस को भी निशाना बना लिया। इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हमलावरों को खदेड़ा और 16 लोगों को हिरासत में लिया। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में आपस में कहासुनी के बाद विवाद हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और 151 के तहत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस विवाद में कुछ लोगों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घटना में पुलिस कर्मियों के घायल होने से इनकार किया। डीजे बजाने को लेकर आपस में दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई थी और विवाद चल रहा था, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची और 16 लोगों की 151 के तहत गिरफ्तारी इनकी करी गई है और कुछ लोगों को इसमें चोट आई थी। जो आप इनिशियल विवाद हुआ था, इसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है और शीघ्र ही नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में पथराव की सूचना मिली तो कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आ रही थी। सर, इस चीज को किस तरीके? नहीं, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे आपस में मारपीट किए तो उनको चोट लगी है, जिसका मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया जाएगा। आजमगढ़ के सिधारी थाना अंतर्गत मूसेपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर स्थित स्पा सेंटर पर पुलिस ने सूचना के आधार पर बुधवार देर शाम को छापेमारी की। इस दौरान 3 युवतियों व 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि इसी में एक जोड़ा भी शामिल है, जो आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी गौरव शर्मा, सिधारी थाना की पुलिस मौजूद रही। पुलिस मामले में जांच पड़ताल व कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि पुलिस ने इससे पूर्व भी सीओ सिटी के नेतृत्व में देवखरी के समीप कार्रवाई की थी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरफुद्दीनपुर के समीप स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार हो रहा है, जिसके बाद सीओ सिटी के नेतृत्व में महिला पुलिस टीम व पुरुष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई, जिसमें द गोल्ड मसाज एंड स्पा सेंटर के संचालक राजेश यादव को भी पकड़ा गया है। मामले में संबंधित धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की गई है। पुलिस ने संचालक राजेश यादव पुत्र बबू यादव निवासी अदारी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर उम्र करीब 36 वर्ष, शिव प्रताप सिंह उर्फ छोटू पुत्र तेज प्रताप निवासी चंडेश्वर कॉलेज के पास थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष व 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर 4,500 रुपए, 1 रजिस्टर, 1 स्कैनर व 8 मोबाइल फोन बरामद किया है।
सरफुद्दीन तिराहे के पास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गोल्ड स्पा नाम से एक स्पा सेंटर चल रहा है जिसमें अनैतिक कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर सीओ सिटी महिला कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर सिधारी के द्वारा यहाँ पे दबिश दी गई। यहाँ पे 3 महिलाएं और 2 पुरुष की गिरफ्तारी करी गई है। यहाँ से इसका संचालक जो है राजेश यादव, इसकी भी गिरफ्तारी करी गई है और इसमें मुकदमा 3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत लिखाया गया है। इन सभी लोगों को शीघ्र न्यायालय इनको प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इसमें जो महिलाएं थी कुछ मुंबई की रहने वाली थी, वो वहाँ से किस तरीके से यहाँ ले आई है, इस चीज़ की पुष्टि? अब इस चीज़ की अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। विवेचना में जो भी स्पष्ट होगा आगे आपको सर, बताएंगे। आजकल पुलिस लगातार और भी जगहों पर इस तरीके के इंटरनेट तरीके से चल रही है, उस पर भी क्या है? लगातार पुलिस सूचना संकलन कर रही है और जहाँ पे भी कहीं कोई चीज़ गलत होती पाई जाएगी पुलिस के द्वारा कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जो स्पा सेंटर जहाँ से हमारे 150 मीटर पे चौकी है, तो क्या सर चौकी की जानकारी था पुलिस के द्वारा जहाँ जहाँ से भी कोई गलत काम करता होता जाएगा उसकी सूचना संकलन करी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मकान मालिक के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के अलीपुर गांव में 2 लोगों द्वारा सरकारी पोखरी पर पक्का मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण को नायब तहसीलदार ने गुरुवार को बुलडोजर से ढहवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी मची रही। सगड़ी तहसील के ग्राम अलीपुर में गाटा संख्या 14 क्षेत्रफल 0.012 हेक्टेयर अभिलेख में पोखरी के खाते में दर्ज है। इसके अधिकांश भाग पर गांव के ही लोगों ने वर्षों पहले मकान बनाकर कब्जा कर लिया था। गांव के ही शकील अहमद ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन से किया था। शकील की शिकायत पर तहसीलदार सगड़ी के न्यायालय में बेदखली का वाद 1 दशक पहले शुरू हुआ। 28 नवंबर 2017 को समीम अहमद के खिलाफ न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित हुआ। इस बीच पैमाइश के दौरान शिकायतकर्ता का भी एक मकान अतिक्रमण की जद में आ गया। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 5 अगस्त 2024 को नोटिस जारी की गई, लेकिन स्वतः अतिक्रमण नहीं हटाया गया। गुरुवार को नायब तहसीलदार रंजीत बहादुर सिंह राजस्व कर्मियों और भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पैमाइश की गई और बुलडोजर से अतिक्रमण को गिरा दिया गया। एसडीएम सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने बताया कि राजस्व ग्राम अलीपुर में बेदखली की कार्रवाई संपादित की गई है। बताया कि पोखरी की जमीन गाटा संख्या 14 में शकील और समीम ने 3 कोठरी और 1 करकट डालकर कब्जा किया गया था। इसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा और तहसीलदार न्यायिक ने एक आदेश पारित किया गया था। आज पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली के आदेश का अनुपालन कराया गया। ये राजस्व ग्राम अलीपुर है जिसमें आज बेदखली की कार्रवाई संपादित की गई है। इसके लिए नायब तहसीलदार अजमतगढ़ और पुलिस की टीम गई थी मौके पर। ये जो ग्राम अलीपुर है उसमें पोखरी गाटा संख्या 14 है जिसपे शकील अहमद और समीम पुत्र अब्दुल हई इनके द्वारा 3 कोठरी और 1 कटरैन डालकर पोखरी पर कब्जा किया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा और एक आदेश तहसीलदार न्यायिक न्यायालय से पारित किया गया था। और आज कई दिन से प्रयास में थे। आज पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में इसको बेदखली का जो आदेश था उसके मौके पर अनुपालन कराया गया। सर, कितने लोगों का प्रभावित था मकान? इसमें 2 लोग थे, एक शकील अहमद पुत्र कबीर अहमद और दूसरा समीम पुत्र अब्दुल हई। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना में सोशल मीडिया पर धार्मिक अभद्र टिप्पणी करने पर एक युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराजगंज थाना के शिवपुर निवासी सदानंद कुमार पर जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल में भीम आर्मी से वीडियो उपलब्ध होने का भी दावा किया जा रहा है। मामले में पोस्ट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ कमेंट भी किए जा रहे थे। इसी को लेकर कप्तानगंज थाना के भैरवपुर चरवा निवासी सूरज सिंह, जो कि हिंदू संगठन के पदाधिकारी है, उन्होंने महाराजगंज थाना पर इसकी शिकायत की थी।
जिसके बाद पुलिस ने सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी सदानंद कुमार पर आरोप है कि उसने अपनी फेसबुक आईडी से भगवान श्री कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं। जिसकी शिकायत मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी आधार पर जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना महाराजगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के निवासी सदानंद ने अपनी फेसबुक आईडी पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ अभद्र कमेंट किया है, जिससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना महाराजगंज पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमे में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पवई थाना क्षेत्र के सुलेमापुर गांव में 26 वर्षीय विवाहिता दीक्षा सिंह की इलाज के दौरान संदिग्धावस्था में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासिनी दीक्षा सिंह की शादी 22 दिसंबर 2022 को थाना पवई के सुलेमापुर गांव में हुई थी। मृतका दीक्षा सिंह के भाई राज सिंह ने बताया कि दहेज को लेकर उनकी बहन को ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करते थे। 3 माह पूर्व उन लोगों को समझाने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन दहेज को लेकर वे लोग अड़े रहते थे और उनकी बहन को प्रताड़ित करते थे। उनकी बहन की अभी तबीयत खराब थी तो उन्होंने किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया। उसने कोई 2 इंजेक्शन लगाए, जिससे उनकी बहन को इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन के पति दिल्ली में नौकरी करते हैं। बहन की मौत की सूचना के बाद भी वे नहीं आए हैं। ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार है। सुलेमापुर हुई थी आजमगढ़ 2 दिसंबर 2022 को, थाना पवई। इन लोग को पहले से उन लोग ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे उसको, और उसके बीच में अभी तबीयत खराब हुई, उसका सही से इलाज नहीं हुआ। बीच में टाइफाइड हुआ था तो और दहेज का वो तो था ही, और इलाज इसका सही से हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो किसी झोला छाप डॉक्टर अपने घर के बगल से किसी को बुला के इन लोग 2 इंजेक्शन लगवा दिए, और इंजेक्शन की वजह से उसको रिएक्शन कर दिया दवा। उसके पूरे चेहरे में पूरा काला काला हो गया और पूरे हाथ पैर सब जगह दाने दाने हो गए हैं। और इसके बाद कल इन्होंने फ़ोन किया मेरे घर पे, मेरी मम्मी पापा को, तब जब उसको मतलब एकदम वो होश में नहीं थी, वो चलने लायक नहीं थी, मतलब वो बेहोश पड़ी थी, तब जाके इन्होंने फ़ोन किया। तब मेरे मम्मी पापा इनके घर गए सुलेमापुर, तब जाके इन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ जलालपुर, हमारे यहाँ जलालपुर मार्केट है, उसमें आप लोग जाके इलाज करवाओ। और उसके बाद मम्मी ने जब इन लोग को बोला तब जाके इन्होंने गाड़ी मंगवाया, और सुबह से इन लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे, फ्री के चक्कर में इन लोग को गाड़ी नहीं मिला। और उसके बाद इन लोग साहेबगंज ले गए। साहेबगंज ले जाने के बाद इन्होंने 8:30-9 बजे के आसपास इनके जो ससुर थे, हमारी बहन के जो ससुर थे, वो छोड़ के हमारी मम्मी और दीदी को वही हॉस्पिटल में चले आए घर आराम से सोने। और इन्होंने एक बार भी मेरी बहन के पास या मेरी मम्मी के पास फ़ोन करके पूछा तक नहीं कि उसकी कैसी हालत है, कैसी क्या है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। जब उसके बाद मैंने 1:30 बजे रात में मैंने फ़ोन किया तब उन्होंने बताया कि उसकी आँख अभी थोड़ी थोड़ी खुल रही है, लेकिन वो होश में नहीं है। और 2:30 बजे आसपास मेरे हिसाब से उसका मतलब डेथ हो गया, लेकिन इन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। मतलब ससुराल, इनके पति दिल्ली में जॉब करते हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए। देख लीजिए यहाँ पे खुद ही हम हैं, हमारे चाचा हैं और बाकी हमारे घर के बगल के एक भैया हैं। बाकी इनके ससुर मतलब वहाँ सुलेमापुर से किनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था? इनके पूरे फैमिली सर, इनकी 6 सिस्टर हैं, वो सब लोग मिल के सब लोग। जी 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 बिल्कुल, दहेज के मामले में दहेज का डिमांड था इन लोग का, कैश का। क्या चाहते थे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को यही चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है, अब उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस नया मिले, और क्या। इन लोग जैसा किए हैं वैसा पाएँ। जी इलाज वहाँ पे हो रहा था, लेकिन क्या नाम है, इन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उसको रात में 2-2:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई साहेबगंज हॉस्पिटल में, साहेबगंज आशीर्वाद हॉस्पिटल में जी। और उसके बाद मेरी माँ ने
मतलब कैसे भी करके सबको गिराते हुए ड्राइवर को हाथ जोड़ के अकेले लेके वो सुलेमापुर तक आई, लेकिन सुलेमापुर से कभी मतलब फ़ोन नहीं किए इन लोग कि वो कैसे लेके आ रही हैं, कैसे क्या है। एक बार भी कोई फ़ोन नहीं किया। वो वहाँ पे बेचारी अकेले परेशान थे। जी हम लोग मिलने जाते थे, बहुत दूर नहीं है हमारे घर से। हम लोगों को परेशानी है 2-3 जी बिल्कुल, अभी 2-3 महीने इन लोग को समझा के आए थे हम लोग, सब लोग गए थे, हमारे मामा थे, चाचा थे, सब लोग गए थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा ही कांड है इन लोग का। अभी तक उनके जो हैं दिल्ली से अभी तक वो घर पे ना पहुँचे ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं उनके ससुराल का है, सिर्फ हम हैं, हमारे चाचा हैं, बाकी एक ड्राइवर भैया हैं और बाकी हमारे वो हैं बगल के हैं। गुरुवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चारों सदन के मध्य जूनियर स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल तथा विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मधु पाठक, कोऑर्डिनेटर सुमन यादव ने संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने राष्ट्रीय खेल दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। यह इस बात पर जोर देता है कि कैसे कोई सामाजिक बंधनों को मजबूत कर सकता है, एकता को तेज कर सकता है और समावेशिता का समर्थन कर सकता है। गुरुवार को पत्रकार संगठनों ने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश सिंह उर्फ लल्ला सिंह के असामयिक निधन पर कुंवर सिंह उद्यान में एक भावपूर्ण शोक सभा का आयोजन किया। इस सभा में जनपद के सभी प्रमुख पत्रकार संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को इस कठिन समय में साहस और संबल प्रदान करने की कामना की। शोक सभा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि पत्रकार साथी अगले 1-2 दिनों में परिवार से मिलकर घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो शासन प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे। प्रेस क्लब के सचिव रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रारंभ में यह जानकारी मिली कि वेद प्रकाश सिंह का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन परिवार और अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उनकी मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रेस क्लब परिवार की ओर से पूरा घटनाक्रम समझा जाएगा और जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन तक अपनी बात रखी जाएगी। इस शोक सभा में प्रेस क्लब के अध्यक्ष S.K. सतेन, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम आलम नोमानी, देवव्रत श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, अंबुज राय, अश्वनी यादव, मोहम्मद असलम, शक्ति शरण पंत, राजेश यादव, संदीप श्रीवास्तव, उदय राज शर्मा, राजू प्रजापति, राम सकल यादव, विनय खरवार और शीतला त्रिपाठी समेत कई प्रमुख पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। हम लोग के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई के तरफ से थे। दैनिक जागरण में काफी लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर थे वेद प्रकाश सिंह और लल्ला भैया। पिछले 17 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में, जो दिखने में और उनके घर वालों से शुरुआती बातचीत में लगा, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अभी घर वालों से पूरी बात नहीं हो पाई है और बात हम लोग करने के प्रयास में हैं। फिलहाल अभी आज द प्रेस क्लब और बाकी पत्रकार साथियों की तरफ से यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया है और जल्दी हम सभी लोग मिल करके 2-3 लोग जाएंगे उनके घर, जो स्थितियाँ होंगी उनसे बातचीत करके उस हिसाब से फिर आगे प्रशासन से और शासन से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर में गुरुवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण खो-खो रहा, जिसमें सैफायर हाउस इंचार्ज प्रज्ञा चौबे की टीम ने प्रथम स्थान, जैस्पर हाउस इंचार्ज रामसागर पांडे की टीम ने द्वितीय स्थान और सिट्रीन हाउस इंचार्ज जया सिंह की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त बुक बैलेंस रेस, टाई टुगेदर रेस, लेमन और स्पून रेस,
फ्रॉग रेस के साथ स्कीपिंग भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन अशोक खंडेलिया, डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया और इंचार्ज शिल्पी अग्रवाल उपस्थित रहीं। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षकगण भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सभी प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स टीचर संजय यादव की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व को रेखांकित करता है और छात्रों में खेल भावना का विकास करने का एक अद्भुत प्रयास रहा। Please, ma'am. देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज पेट्रोल पंप के पास कंजहित बाजार से बाइक लेकर अपने मित्र के साथ घर जा रहे युवक की बाइक से टक्कर होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेंघानगर थाना क्षेत्र के पंदहा गांव निवासी रामवृक्ष भारती उम्र 35 वर्ष पुत्र बुधु राम 24 तारीख की शाम 3 बजे कंजहित बाजार से बाइक लेकर अपने मित्र अखिलेश के साथ घर जा रहा था। वह जैसे ही लालगंज जियो पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि तभी तेज रफ्तार से आती बाइक से टक्कर होने से दोनों घायल हो गए। परिजनों ने हालत गंभीर देखते हुए नरौली स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की शाम 4 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक राजगीर का काम करता था। वह एक पुत्र 3 पुत्री का पिता था। तो क्या नाम था इनका और क्या क्या करते थे? लेबराना काम करते थे। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घटना कहाँ हुई थी? कंजही से पंदहा घर वापस आ रहे थे। घटना कब हुई या कहाँ पे हुई? घटना हुई 24 तारीख को शाम 3 बजे। कहाँ पे हुई थी? किस थाने में? देवगांव थाने में हुई। रहने वाले कहाँ के थे? पंदहा। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से। इनके साथ और कोई था कि अकेले थे? एक लड़का और था। घायल है? घायल। मुकदमा कुछ दर्ज हुआ परिवार को? कोई नहीं दर्ज मुकदमा भी हुआ नहीं, कल का हुआ है। अज्ञात में कि अज्ञात में। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।